हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चल रहे हैं जागेश्वर पुरातत्व संग्रहालय। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम है। यहाँ पहुँचने पर आपको एक खास संग्रहालय भी देखने को मिलता है, जो कि पुरातत्व विभाग जागेश्वर का संग्रहालय है। इस म्यूजियम में आपको 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। यह सभी विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। जागेश्वर में वर्ष 1995 में बनाए गए मूर्ति शेड को वर्ष 2000 में संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। जागेश्वर समूह, दंडेश्वर समूह, कुबेर मंदिर समूह के मंदिरों के छेद से प्राप्त 174 मूर्तियों को इसमें रखा गया है। यहाँ उमा महेश्वर की, सूर्य, नवग्रह की दुर्लभ मूर्ति जिसमें सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की खड़ी मुद्रा दिखाई गई है। इसके अलावा पौना राजा की मूर्ति, यहाँ भगवान गणेश की, काल भैरव जी की, नंदी की, नाग नागिन, महासती की मूर्तियाँ भी स्थित हैं। म्यूजियम के खुलने का समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, लेकिन शुक्रवार को बंद रहता है। इसके प्रवेश जो है वो निःशुल्क है। प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होगी और इसके बाद आप म्यूज़ियम में प्रवेश कर सकते हैं। आप मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं तो सीधा रास्ता है, यहाँ से आप म्यूज़ियम पहुँच जाएंगे। हम म्यूज़ियम पहुँच चुके हैं। ये है म्यूज़ियम का गेट, जो कि लकड़ी का बना है और बहुत ही सुंदर है। ये एक म्यूज़ियम के एक पुराने कर्मचारी से इसके बारे में हम जानते हैं। ये संग्रहालय यहाँ पर 2002 में बना हुआ है। पहले ये मूर्तियाँ जागेश्वर मंदिरों में थी। जो मंदिर कैंपस में 125 मंदिर समूह है, उसके अंदर ये छोटे छोटे मंदिर थे, उनके अंदर ये हर मूर्ति जो है वहाँ पर स्थापित थी। यह जब छठी मंदिर का जो इतिहास यहाँ पर बताया जाता है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी का बताया जाता है। यहाँ पर मुख्य मंदिर जागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, पुष्टि देवी और ये महामृत्युंजय और केदारनाथ और श्री बटू भैरव मंदिर, और लास्ट में मंदिर से निकलने के बाद कुबेर जी के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर महामृत्युंजय मंदिर में यहाँ पर शिव जी का जो लिंग है वो पहले का नहीं है। पहले इसमें जो है स्वयंभू बताया जाता है। इसका जो लिंग है उसकी कोई गहराई का पता नहीं है। इसमें आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा जो ऊपर से एक लिंग टाइप का बना करके डाला गया है। उस समय ऐसा होता था, बताते हैं कि जहाँ यहाँ का इतिहास है कि उस समय जो आदमी आपस ही एक दूसरे से लड़ाई हो जाती थी या अन्य कोई अपनी मन्नत मांगता था तो उस समय वो तत्काल उसका फल मिल जाता था। तो जैसे किसी की व्यक्ति की लड़ाई हो जाती थी तो जब तो आपस में एक दूसरे से उसका वहाँ पर भगवान के आगे प्रार्थना करता था तो उसको एकदम से दंड मिल जाता था। तब आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है, तो उन्होंने इसमें ऊपर से हमारे पहाड़ी भाषा में डोकला कहते हैं, वो एक लिंग टाइप का बना करके उसको डाल दिया। जो लिंग है वो स्वयं वो है, वो वहाँ पर नीचे है, वो दिखता नहीं है। वहाँ से ये है तब जाके वहाँ पर अब जो आदमी वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर महामृत्युंजय जाप होता है और संतान गोपाल जाप होता है और पुत्र प्राप्ति के लिए, और यहाँ पर ये अष्टोत्तर करे जाते हैं 108 लिंगों के द्वारा, मिट्टी के और साई चावल के, गोबर के, मक्खन के इत्यादि। अपनी अपनी जो आदमी की अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं, जो पंडितों द्वारा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, आदमी की राशियों के हिसाब से बताए जाते हैं, वो यहाँ पर पूजा करते हैं आदमी, उसके लिए तत्काल फल मिलते हैं। यहाँ पर यह हमारा जो संग्रहालय है ये 2002 में बनाया गया है। ये मूर्तियाँ पहले चोरी हो गई थी, हो जा रही थी, तो इनको पहले काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोरेज कर दिया गया था। एक स्टोर था, वहाँ पर पुलिस गार्ड रहती, सुरक्षा रहती थी, वहाँ पर रखा गया था। उसके बाद 2002 में यहाँ पर संग्रहालय बना गया। हमारा जो यहाँ पर ये ऑफिस है यहाँ पर देहरादून में है, त्यागी रोड पर, और इसका जो हेड ऑफिस होता है वो दिल्ली में बैठते हैं हमारे डीजी साहब वहाँ पर। यहाँ पर जो आपने सब ये मूर्तियाँ देखी, ये सब 8वीं से 14वीं तक की मूर्तियाँ लगी हुई सारी, सब इनको 24 घंटे यहाँ पर कस्टडी में रहती है। यहाँ पर इनकी पूरी सुरक्षा रहती है। जब यहाँ पर आए थे तब से यहाँ पर पहले पुलिस गार्ड थी, अब यहाँ पर ऐसा इस कंपनी है जो यहाँ पर इसकी सुरक्षा देखती है। और हम लोग यहाँ पर संग्रहालय के कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी हम यहाँ पर काम करते हैं, हम स्थानीय लोग हैं। यहाँ पर जो यहाँ आपको सामने पौन राजा की मूर्ति दिख रही है, ये मूर्ति जो है 73-74 में चोरी हो गई थी यहाँ दंडेश्वर मंदिर से। तो वहाँ पर पहले ऐसा होता है, वहाँ पर पुजारी नहीं होया करता था,
कि ऐसे इक्का दुक्का पुजारी हुआ तो वो अपना ताला लगाया, उसने अपना घर को चल देता था, क्योंकि स्थानीय लोग होते थे पुजारी। तो फिर ये मूर्ति चोरी हो गई थी, इसको ये फिर दिल्ली में पकड़ी गई थी। ये कहीं पालम एयरपोर्ट पर बताते कि वहाँ विदेश के लिए जा रहे थे, फिर कस्टम विभाग द्वारा, CBI द्वारा, तो ये मूर्ति को वहाँ पर पकड़ा गया। कुछ दिन हमारे दिल्ली नेशनल म्यूजियम में रही। उसके बाद उत्तराखंड से जब यहाँ पर हमारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कहा कि ये हमारे यहाँ की मूर्ति है, तो ये मूर्ति हमारे को यहीं आ जानी चाहिए, तब जाके यहाँ पर आई, यहाँ पर स्थापित कर दी। अच्छा, ये जो व्रज जागेश्वर है वो क्या है? ये वहाँ पर जो है ये शिव जी जो वृद्धावस्था में बताए जाते हैं, विष्णु रूप में वहाँ पर उनकी पूजा होती है। वहाँ भी जैसे ही जागेश्वर का है वैसे ही वहाँ पर पाठी पूजन होता है और जाप होते हैं। वहाँ भी यही बात है। वहाँ भी यहाँ जैसे हमारे जागेश्वर में यहाँ पर दाल चावल का भोग लगता है, सुबह प्रातःकाल भोग लगता है दाल चावल का। वहाँ पर हम ये गिरी गोस्वामी लोग ही वो प्रसाद बोले थे, पंडित जी वहाँ पर शुद्ध करके अपना धोती लगा के भोजन बनाते, फिर भगवान को परोसा जाता है। फिर उसके बाद नित्य पूजा होती है, सारे मंदिरों में परिक्रमा, सब भगवान को भोग लगता है। उसके बाद वैसे ही वृद्ध जागेश्वर में भी है, वैसे ही वहाँ भी भोग लगता है। वहाँ पर दाल चावल और ये आटे का पुए बनते हैं और उस टाइप का बनता है। उसे जस्ट यहाँ से 5-7 किलोमीटर यहाँ पर जाकर से मंदिर है, वहाँ पर भी शिव जी का मंदिर है। वहाँ पर बलि होती है, लेकिन वो बलि होती है जब तो वहाँ पर कई हमारे इस दूरस्थ इलाके के गंगोलिया, पिथौरागढ़, बेड़ीनाथ, हमारे इस लोकल उत्तराखंड के जो भी वहाँ शिव जी को मानते हैं, तो वहाँ पर वो शिव जी साक्षात है। वहाँ पर एक देवदार का पेड़ बताया जाता है। तो पहले उस देवदार के पेड़ से वो निकलता था दूध, और एक बाँस का पेड़ था, उससे पानी निकलता था। तो उस पीरियड में वहाँ पर कोई महात्मा जी आए तो उन्होंने उससे खीर बना दी, तब से कहते हैं कि वो बंद हो गया। फिर वो पेड़ आधा टूट गया, कोई मेले में आधा टूट गया, आधा वहीं पर है। वहाँ पर वहाँ के ये पांडे लोग होते हैं, अंडोली गाँव होते हैं, वहाँ पर पांडे जी लोग होते हैं, वहाँ पर पूजा करते हैं। तो वहाँ पर शुद्ध ढंग से दाल चावल और लहसुन प्याज कुछ नहीं चढ़ता है, वहाँ पर मिर्च भी नहीं चढ़ती है। वहाँ पर भोग लगाते हैं प्रातःकाल, और शाम को भी वहाँ पर पूजा होती है। और बलि जो होती है वहाँ पर जो पूजा ही लाते हैं लोग अपनी मन्नत के हिसाब से। जैसे कोई अपनी नित्य अपनी स्वेच्छा से लाता है कि मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, तो जो पूजा लाता है तो वो मीट वहाँ पूजा शिव जी तक नहीं चढ़ता है। वो जो उनके चाण बाण होते हैं, बताते हैं उनके राक्षस शिव जी के साथ, तो उनको चढ़ाया जाता है। शिव जी को सिर्फ दाल चावल का ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र गोस्वामी। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। ये है पौना राजा की मूर्ति। म्यूजियम के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंदर का व्यू नहीं दिखाया गया है। कभी भी आप जागेश्वर मंदिर आए तो इस संग्रहालय में आना ना भूलें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय, हर हर महादेव।